पता नहीं किसने ये रिक्शे आज़ाद किए हैं, वो बंदा कौन था। ये चिंची रिक्शे और ऊपर से फिर चिंची से फिर लोडर रिक्शे बन गए। जब लोडर रिक्शे बने तो उन्होंने पूरा समझ लें रोड ही अपना समझ लिया हुआ है। चिंची रिक्शे की ये ख़ास बात है जी, ख़ास ही कहेंगे, क्योंकि ये बस सवारी देखते हैं, पीछे नहीं देखते। सवारी को देखकर वहीं ब्रेक लगा देंगे, वहीं से टर्न ले लेंगे, एकदम मोड़ देंगे गाड़ी को या रिक्शे को अपने। तो वो पीछे से आने वाले लोगों को जो है हिट कर देते हैं। पीछे वाले लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये अचानक से मुड़ जाएगा या ब्रेक लगाएगा। तो रिक्शों का कोई इलाज नहीं है जी। जैसे देखें ये लोडर जा रहा है, ये अब इसका देखें, इसका कोई साइड मिरर भी नहीं है कि ये कैसे पीछे देखता होगा। अगर ये मोड़ काट रहा है या पीछे कैसे देख रहा है, नहीं देख पाएगा। अगर शीशा होगा भी तो वो इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि वो शीशा जो है वो इसको दिखा ही नहीं पाएगा। तो ये बस ये अल्लाह तवक्कल ही चल रहे होते हैं। और हम लोग बेचारे जो रोड पे, ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि बाइक चला कर जा रहे होते हैं, वो इन लोगों का बड़ा जल्दी मतलब शिकार हो जाते हैं। शिकार ही कह सकते हैं कि इनकी वजह से उनको बड़ा मसला होता है। यानी कि वो अचानक से मोड़ देते हैं, पीछे से बाइक आ रही होती है, वो उसको लग जाती है, गिर जाते हैं। रोड पे अक्सर औकात हादसात की जो ज़्यादा वजह है ना, वो चिंची रिक्शे हैं और ये लोडर रिक्शे हैं, या जिस तरह समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ जा रही है जैसे कोई रेडी वगैरह लगा लें या कोई बड़ा सा ट्रक लगा लें। तो मेन जो मैंने देखा है ना वो यही है कि जो चिंची रिक्शे हैं और ये लोडर रिक्शे हैं, ये जो है ना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हालांकि बड़ी दफ़ा इनको कहा है कि यार ख्याल रखा करो, अपनी लेन में रखा करो, लेकिन नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अगर ये फ़र्ज़ कर इनके साथ कोई गाड़ी लग भी जाए ना, अक्सर लग जाती है, तो फिर ये एक्सक्यूज़ करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी बात ही नहीं होती। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं छोड़ें जी, आप छोड़ें, बस वो गरीब बंदा है, तो खैर है, कोई मसला नहीं, ट्रैफिक पे होता रहता है ऐसा रोड पे। लेकिन ये बात नहीं है, इसका हल ये नहीं है। मैं नहीं चाहता कि, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जी वो ना चलाएं या अपना रिस्क ना कमाएं। बिल्कुल कमाएं, बनाएं, अपने रिक्शे को चलाएं, पैसे कमाएं, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को पालें, बिल्कुल। लेकिन ये कि रोड के असूल तो थोड़े से ज़रा अपनाने चाहिए। आप इनमें से किसी को भी रोक लें तो किसी के पास भी लाइसेंस नहीं होगा। इवन हमारे पाकिस्तान में तकरीबन कहते हैं कि 85 या 90% जो है लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। क्योंकि ये इनकी कैटेगरीज़ होती हैं, लाइसेंस जो है ना, इसकी कैटेगरीज होते हैं। जैसे गाड़ी का लाइसेंस और मोटरसाइकिल का और कैटेगरी में आ जाता है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनका और कैटेगरी में आ जाता है, जो ये लोडर रिक्शे हैं इनका और, तो ये डिफरेंट इनके होते हैं। तो किसी के पास भी लाइसेंस नहीं होता, बहुत कम लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है। और लाइसेंस की जो वैल्यू है लोग जानते ही नहीं हैं कि लाइसेंस कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। लाइसेंस होना एक आपको इजाज़त देता है कि आप रोड पे गाड़ी ला सकते हैं, चला सकते हैं। खुदा ना खास्ता आप गाड़ी चला कर जा रहे हैं, किसी की गलती से कोई चीज़ आपके आगे आई और अल्लाह ना करे उसकी डेथ होगी, गलती आपकी नहीं है। लेकिन वो ये होगा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो केस आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आप विदाउट लाइसेंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेशक आपकी गलती नहीं है, तो अगर रोड पे जा रहे हैं, गलती हो गई है लेकिन लाइसेंस है, तो फिर आपकी छूट है, फिर कोई मसला नहीं इतना। सो बताने का मकसद ये है कि लाइसेंस होना भी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने आपको रोड की शेयर की हैं, जैसे कि रिक्शे से, इनसे बचा करें, दूर रखा करें गाड़ी इनसे। तो तैयार रहा करें पहले से ही कि ये अचानक से रुक सकता है, ब्रेक लगा सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप प्लीज़ वॉच किया करें, क्योंकि इस तरह हौसला बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है, बल्कि लग भी रहा है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।